नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। शहडोल दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान का अनोखा अंदाज देखने को मिला। दौरे में सीएम को एक महिला सड़क किनारे जामुन बेचते हुए मिली तो सीएम खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने जामुन चखने के साथ ही महिला से बातचीत भी की और उसका हालचाल भी जाना। मुख्यमंत्री से बात करके जामुन बेचने वाली महिला बेहद खुश नजर आई और इसी बीच सीएम ने बच्चों से भी बातचीत की। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान शहडोल दौरे पर पहुंचे थे और इस दौरान उनका अनोखा अंदाज यहां पर देखने को मिला। आम लोगों से यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान बातचीत करते हुए नजर आए। बच्चों से भी उन्होंने बातचीत की। और इधर भोपाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इमरजेंसी के मसले पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें वीडी शर्मा के साथ संगठन के महामंत्री तरुण चुग, प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। भाजपा नेता और कार्यकर्ता हाथों में काली पट्टी बांधकर पहुंचे। वीडी शर्मा ने कहा कि 25 जून 1975 के दिन लोकतंत्र की हत्या हुई थी। उन्होंने 1984 के दंगों का जिक्र भी किया और कहा कि दिल्ली कोर्ट में कमलनाथ के खिलाफ बयान दर्ज हुए थे, लेकिन इस मामले पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। जब कांग्रेस ने लोकतंत्र को अपने पैरों तले रौंद दिया था, देश की आत्मा को कुचलने का प्रयास उस समय किया गया। देश के मीडिया को भी किस प्रकार से रोका गया और आपातकाल की क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सलाखों के पीछे बंद कर देश को जेल खाना बना दिया गया था। आज की पीढ़ी को, आज के उन नौजवानों को जो स्वतंत्र भारत के अंदर पैदा हुए हैं, जिन्होंने उस दंश को नहीं देखा, आज देश इस देश के इतिहास को उस रूप में देखने का भी प्रयास करता है कि कांग्रेस के नेतृत्व ने इस देश के अंदर किस प्रकार से आक्रमण किया था। और इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ ही सियासी घमासान भी तेज हो गया है, लेकिन इस दौरान नेताओं की अमर्यादित भाषा को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। ताजा मामला पूर्व भाजपा विधायक अरुण भीमावत का है। शाहजहांपुर के पुलाई कला में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम चल रहा था और इस दौरान अरुण भीमावत ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कालापीपल के कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी को भी चेतावनी दी और उनके लिए भी भाषाई मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। में भी जोश आया कि सरकार को गिरना चाहिए। वो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का नेता था उस समय, उसको भगवान सद्बुद्धि दे। हमारे कार्यकर्ताओं में भी जोश आया कि सरकार को गिरना चाहिए। वो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का नेता था उस समय, उसको भगवान सद्बुद्धि दे। हमारे कार्यकर्ताओं में भी जोश आया कि सरकार को गिरना चाहिए। वो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरी समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के साथ पीसीसी चीफ कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। कमलनाथ के बयान पर बौखलाया हुआ पर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूर्ण रूप से जनता के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस के प्रति उत्तर से ही इसका जवाब मिल जाता है कि अब कौन बौखलाया हुआ है। मंत्री सिंधिया ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार लगातार विकास कर रही है। केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार विकास के नए आयाम लिख रही है। कांग्रेस तो सिर्फ घोषणाएं करती है। देखिए जिस कांग्रेस ने पूर्ण रूप से जनता के साथ विश्वासघात किया, जिस कांग्रेस ने जनता की राशि के साथ भ्रष्टाचार किया, आज कौन बौखलाया है? आपके इस कांग्रेस के प्रति उत्तर से ही सबके सामने पूर्ण विदित हो जाता है।
इधर धार में INH हरिभूमि का विशेष कार्यक्रम संवाद 2023 आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव तो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र जोशी कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम में प्रदेश के साथ साथ मालवा और धार के विकास को लेकर चर्चा हुई। संवाद कार्यक्रम में INH हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने अतिथियों से क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और इस दौरान मौजूद जनता ने भी मुख्य अतिथि राजवर्धन सिंह दत्तीगांव से सवाल पूछे, जिसका मंत्री दत्तीगांव ने संतोषजनक जवाब दिया। संवाद सत्र की शुरुआत पूर्व मंत्री विक्रम वर्मा के साथ चर्चा के साथ हुई। विक्रम वर्मा ने कहा कि जनता प्रदेश की शिवराज सरकार के कामकाज से खुश है और कार्यकर्ता भी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार जनता के बीच आ रहे हैं। सरकार के कामकाज का आशीर्वाद जनता विधानसभा चुनाव में देगी। और इसके बाद ही कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र जोशी ने कहा कि शिवराज सरकार ने 22,500 घोषणाएं की हैं, लेकिन इस पर कितना काम कुछ नहीं हुआ है। इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता कमलनाथ जी और कांग्रेस पर भरोसा जताएगी। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने धार और बदनावर के विकास के लिए हो रहे विकास कार्यों के बारे में बताया और कार्यक्रम के समापन सत्र में धार में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली हस्तियों का सम्मान भी किया गया। लगा कि विक्रम वर्मा तक सब कार्यकर्ता हैं, कोई नेता नहीं है। किसी को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है, वो जिम्मेदारी के पद पे है। आज नरेंद्र मोदी जी हैं, पहले अटल जी थे, कभी तीसरे हैं, कभी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में हमारे कितने मुख्यमंत्री बदले, लीडरशिप मिलती है, बढ़ती है। प्रदेश अध्यक्ष देखो, मेरे पहले भी कितने थे, बाद में भी कितने हो गए। तो ये उत्तरदायित्व है, लेकिन मूलतः सब एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। OPS ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि आज के दौर की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जो रिटायर कर्मचारी हैं, और किसानों की कर्ज माफी, ये जो बातें कही गई हैं, मैं आपको ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस का पार्टी का आदमी हूं जी। आप तुलनात्मक रूप से जो लोग अभी मध्य प्रदेश में जिनके को सामने दिखाई देते हैं कि ये लोग आने वाले समय में मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, आप मान के चलिए विश्वसनीयता के पैमाने पर कमलनाथ जी के सामने श्रीमान शिवराज सिंह जी किसी भी भाव में नजर नहीं आते हैं। बड़ा स्पष्ट कर देता हूं। जहां पे हमारी विकास दर शिथिल सी पड़ी थी, आज 19.76 पे प्रचलित दरों पे मध्य प्रदेश की विकास दर है। जहां पे हमारे पास सड़कों के ठिकाने न हुआ करते थे, मध्य प्रदेश में आते ही गाड़ी का स्वभाव, हाल चाल ढाल सब बदल जाती थी। आज हमारे पास 3 लाख किलोमीटर से ऊपर सड़कें हैं। जहां बिजली कब आए कब जाए पता नहीं चलता था, आज हमारे पास करीब 27,000 मेगावाट की स्थापित विद्युत क्षमता है, उसमें 20% रिन्यूएबल एनर्जी है। ये सब चीजें ओवर टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम सक्सेसफुल हुए हैं और हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी नहीं घटा, कोरोना काल में भी नहीं घटा। ये तमाम निरंतर हमने कंट्रीब्यूशन करा है। और इधर बीना में युवक की आत्महत्या के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। शनिवार को जिले के लहवास गांव में 24 साल के युवक सुरदीप ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर इस घटना को प्रताड़ना से जोड़ा है। पूर्व सीएम ने लिखा है कि गरीब युवक का टपरा गिराने से युवक परेशान था, जिसके बाद पीड़ित युवक ने मंत्री भूपेंद्र सिंह के सामने मुआवजे की राशि न मिलने की बात कही थी और इसी कारण उस पर मामला दर्ज किया गया था और मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे युवक ने सुसाइड कर लिया। दिग्विजय सिंह ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। और इधर जबलपुर में एक युवती पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता की शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए हिंदू धर्म सेना ने गौरीघाट थाने के सामने प्रदर्शन किया। हिंदू धर्म सेना के मुताबिक आरोपी हिंदू महिला पर जबरन निकाह करने का दबाव बना रहा है। वो धर्मांतरण कराने का प्रयास भी कर रहा है। हालांकि पुलिस का दावा है कि मामला संपत्ति को लेकर विवाद से जुड़ा हुआ है। मैं एक विधवा लेडीज हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अकेली रहती हूँ घर पर।
एक वहाँ पर दुकान है मेरे घर के बाजू में, तो वो मुझे परेशान करता है, गंदी निगाहों से देखता है, गंदे गंदे इशारे करता है वो मुझको, और मेरे ऊपर काफ़ी दिनों से दबाव डाल रहा है कि आप मुझसे निकाह कर लीजिए, आपका धर्म अच्छा नहीं है, मेरा धर्म अच्छा है, आप उसको अपना लीजिए, मैं आपको रानी बना कर रखूँगा। उसका नाम एजाज है। वो मुझे काफ़ी दिन से परेशान कर रहा है। मुस्लिम समाज के द्वारा भारतवर्ष में पिछले कई वर्षों से जो गजवाए हिंद का एक मंसूबा लिए विभिन्न षड्यंत्रों के द्वारा हिंदू परिवारों को बरगला करके धर्म परिवर्तन एवं लव जिहाद जैसे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। गौरी घाट क्षेत्र में ही रहने वाली एक विधवा हिंदू महिला, जिसको कि उसके पास ही में रहने वाला एक मुस्लिम व्यक्ति लगातार कई महीनों से परेशान कर रहा है, उसके साथ छिड़कानी करता है, उसका पीछा करता है, उसके घर में चले आता है कि तुम धर्म परिवर्तन करके मेरे साथ निकाह करो, तुमको बहुत अच्छे से रखूंगा। वो महिला बेचारी विधवा है और कई बार थानों में शिकायत दे चुकी, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं करी थी। और इधर सिवनी में आबकारी विभाग ने 61 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब पर बुलडोजर चलाया है। विभाग ने अनावश्यक रूप से संग्रहित अविकृत और अमानक विदेशी शराब को नष्ट करने की कार्रवाई की है। नष्ट करने वाले जखीरे में स्प्रिट की 2170 पेटियां और बियर की 4042 पेटियां शामिल थी। और इधर ग्वालियर मेला में अवैध रूप से मैरिज गार्डन संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मैरिज गार्डन संचालक पर मेला प्राधिकरण का करोड़ों रुपए बकाया है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेला प्राधिकरण से वर्ष 2017 से 2021 तक का अनुबंध किया गया था। अनुबंध खत्म होने के बावजूद भी इसका संचालन जारी है। और इतना ही नहीं, यहाँ वैवाहिक आयोजन की जगह धड़ल्ले से फैब्रिकेशन का काम किया जा रहा है। और इस मामले में संभाग आयुक्त का कहना है कि मेला प्राधिकरण की बैठक में जगह खाली कराने और बकाया राशि वसूलने के लिए कुर्की की कार्रवाई का फैसला लिया गया है और इसकी सूचना भी कलेक्टर को दे दी गई है। ग्वालियर मेला प्राधिकरण में कुछ जो मैरिज गार्डन्स और इस तरह के इस्टेब्लिशमेंट हैं, विगत करीब 1 महीने पहले माननीय मंत्री MSME जो कि मेला प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष जी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि जिन इस तरह के जो मैरिज गार्डन्स हैं या जिन लोगों ने वहाँ पर अपने काम संचालित कर रखे थे, अगर उनका जो लीज अवधि है या अनुबंध अवधि है वो ख़त्म हो चुका है तो उनको वहाँ से रिक्त कराने की कार्रवाई की जाए। और इधर मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में रहने वाली 100 साल की वृद्ध महिला मांगी बाई इन दिनों खूब चर्चा में है। उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न सिर्फ तारीफ करती हैं बल्कि उन्हें अपना बेटा भी मान रही हैं और अपनी 25 बीघा जमीन पीएम मोदी के नाम करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि वृद्ध महिला की उम्र 100 साल से ज्यादा है। मांगी बाई का कहना है कि मोदी मेरा लाल मेरा बेटा है। इस सब पर देखिए ये खास रिपोर्ट। वो मेरा लाल है, अपनी 25 बीघा जमीन उसके नाम करूंगी। जाने क्योंकि 100 साल के बुजुर्ग ने पीएम मोदी की तारीफ। आज कई ऐसी बुजुर्ग महिलाएं हैं जो कि पीएम मोदी को अपना बेटा मानती हैं। महिला का नाम मांगी बाई है। मांगी बाई ने मीडिया से कहा कि मोदी मेरा लाल मेरा बेटा है, हमें गेहूं चावल खाद बीज देता है, हमारा इलाज करा रहा है, फसल खराब होती है तो मुआवजा देता है, तीर्थ यात्रा करा दी, रहने के लिए कॉलोनी में घर दे दिया, मुझे विधवा पेंशन दे रहा है। पीएम मोदी से मिलना चाहती है मांगी बाई। मांगी बाई ने कहा, मैंने उसे मतलब पीएम मोदी को कभी आमने सामने से नहीं देखा, लेकिन टीवी में जरूर देखती हूँ। मैं मेरे लाल मेरे बेटे पीएम मोदी से मिलना चाहती हूँ, उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देना चाहती हूँ।
पीएम मोदी से इतना ही कहना चाहती हूँ कि थोड़ी पेंशन और बढ़ा दे। 25 बीघा जमीन पीएम मोदी को ही दूंगी, मांगी बाई। मांगी बाई कहती हैं उनके कुल 14 बच्चे हैं, 12 बेटियां और 2 बेटे हैं, लेकिन सबसे प्रिय बेटा पीएम मोदी ही है। पीएम मोदी जितने काम आ रहे हैं उतने तो मेरे 14 बच्चे काम नहीं आ रहे। मैंने तो घर की दीवार पर पीएम मोदी की फोटो लगाई है। हर रोज सुबह उठकर तस्वीर को देखती हूँ। वृद्धा कहती है कि मैं अपनी 25 बीघा जमीन पीएम मोदी को ही दूंगी, क्योंकि हम सबको पीएम मोदी ही पाल पोस रहे हैं। यूं वायरल हुई मांगी बाई। दरअसल 22 जून को भाजपा कार्यकर्ता पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास योजना के पत्रक वितरण करने ग्राम हरिपुरा जागीर पहुंचे थे। बीजेपी कार्यकर्ता मांगी बाई के घर भी पत्रक देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मांगी बाई ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पीएम मोदी का पत्रक हो तो ही देना, किसी और का हो तो मत देना। इस दौरान कार्यकर्ताओं की मांगी बाई से हुई बातचीत का वीडियो बनाया गया और फिर यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। अब मांगी बाई का पीएम मोदी की तारीफ करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। और इधर मध्य प्रदेश में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। झमाझम बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं बारिश के पानी के कई इलाकों में भर गया है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का अब सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश से जिला अस्पताल परिसर में पानी भर गया। मरीजों को अस्पताल के अंदर पहुंचाने में भी परेशानी हुई। हालांकि कई घंटों बाद पानी की निकासी की गई। वहीं जबलपुर में भी तेज बारिश के साथ मानसून का आगाज हुआ है। मानसून की पहली ही बारिश ने जबलपुर नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। रेलवे पुल के बीच पानी भर गया है और घुटनों तक पानी भर जाने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। तो 2 तस्वीरें हैं, एक तस्वीर है भिंड की, दूसरी जबलपुर की। बारिश यहां पर शुरू हुई है और इसके साथ ही नगर निगम की पोल भी यहां पर खुलती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं सड़कों में पानी भर गया है, जल प्लावन की समस्या खड़ी हो गई है, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मानसून के आगमन से लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन अब एक नई